को संजोए हुए अपने अंदाज में प्रस्तुत कर रही है श्रीमती किरण भोजने। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं किरण अशोक भोजने आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है फौजी का बक्सा। मैं नई ब्याह कर जब आई थी, पति के पास कुल एक बक्से की कमाई थी। काले रंग में वो इतराता पड़ा था, सफेद बड़े अक्षरों में नाम लिखा था। खोला तो पाया कुछ फाइलें, किताबें, वर्दी और जूते जुराबे, और एक डायरी संजोई जिसमें कुछ फौजी बातें। मैंने पूछा, ये बॉक्स इतना चौड़ा और कम ऊंचा क्यों है? वो बोले, ट्रेन के सीट के नीचे आ जाए इसलिए। कहकर मैं मुस्कुराई थी, जैसे जीवन भर की दौलत मैंने पाई थी। वो बॉक्स अब मेरे ड्राइंग रूम में एक सीट बन चुका था। एक सुंदर चादर और कुशन से उसका श्रृंगार हो चला था। अब गृहस्थी की नई सुबह हो चुकी थी। घर में सामानों की भीड़ हो चुकी थी। अगली पोस्टिंग आते आते बक्सों की संख्या 10 हो चुकी थी। नाम वही, बस साहब की रैंक बदल चुकी थी। नंबर और स्थान की नई कड़ी छप चुकी थी। एक औरत ही समझ सकती है घर गृहस्थी की कीमत। अब इन बक्सों से मुझे प्यार हो चला था। नई जगह घूमने का खुमार हो चला था। मैं भी अब फौजी की सयानी बीवी बन चुकी थी। कभी गुस्सा तो कभी रौब भी जमाने लगी थी। कुछ फूल भी अब जीवन में खिल चुके थे। हम 2 अब 4 हो चुके थे। कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने सब अथाह हो चले थे। पैकिंग के समय अब सब पहाड़ हो चले थे। फिर वही रंगाई चुनाई, नाम नंबर लिखाई। नाम वही, रैंक नहीं, बस जगह की बदलम बदलाई। मत पूछिए, अब तो इन बक्सों में जान बसती है मेरी। और यही है एक फौजी के बीवी की रेलम पेली। किचन वाला, खिलौने वाला, किताबों वाला, क्रॉकरी वाला, गर्म कपड़ों वाला, रजाई, गद्दे, कुशन, तकियों वाला, मोमेंटो वाला, साड़ियों वाला, ये सब अब बक्सों के नाम पड़ चुके थे। फौजी के बक्सों के चर्चे अब आम हो चुके थे। मेरा तो खास बन चुका था वो साड़ियों वाला बक्सा, जिसमें था पूरे देश की संस्कृति का एहसास। संजोए थे इन बक्सों में मैंने वक्त के कुछ हंसी लम्हे, कुछ नरम गरम किस्से, कुछ किस्से सहमे सहमे। यादें वो गोलियां बरसाती सरहद की, कुछ अद्भुत वादियों के झूमते झरने, रेगिस्तान की तपती धूप के सुनहरे किस्से, कड़कड़ाती ठंडी के वो कड़कड़ाते हिस्से, समुद्री लहरों से गिरती उठती आकांक्षाएं, कभी अकेलेपन की उदास सी आशाएं। अब बच्चे भी बड़े हो चले थे।
पंख लगा दाना पानी की फिराक में उड़ चले थे। बक्सों की संख्या पहले से कम हो चली थी। क्षमता भी इस शरीर की अब क्षीण हो चली थी। पूरा ना सही आधे जन्म का साथ तो इन बक्सों ने भी निभाया है। शुक्रिया क्या अदा करूं, क्या खोया क्या पाया है। जारी अभी भी है, जारी अभी भी है सफर इन बक्सों का, और कुछ यादों का, वादों का, किस्सों का।